पृथु के पुत्र हुए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के हुए हविर्धान और हविर्धान के हुए राजा प्राचीन वरही। इन्हीं प्राचीन वरही से एक गलती है गई महाराज। तो नारद जी ने इन्हीं प्राचीन वरही को पुरंजन उपाख्यान सुनाया। बड़े ध्यान से अब सुनिएगा, अपने ही जीवन की कहानी है पुरंजन उपाख्यान। जिसने इसे नहीं सुना उसने भागवत के तत्व को नहीं जाना, वो वंचित रह गया। तो कहा कि प्राचीन वरही राजा ऐसे हुए जो यज्ञ पर यज्ञ करते, लेकिन एक गलती हो जाती। नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी को इन्होंने देख करके प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि कहिए महाराज कैसे हो राजन? बोले महाराज आपका आगमन हुआ, मेरा यज्ञ सफल हो गया। बोले पापी तो बहुत देखे राजा, लेकिन तुम समान पापी न देखा। कैसी बात कर रहे हो प्रभु? मैंने इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए, पूरी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया। पूरे आकाश मंडल में यज्ञ के धुएं गूंज रहे हैं, महाराज छाए हैं, और आप कहते हो कि मैं पापी हूं। देखना चाहते हो मन संतुष्ट है तुम्हारा यज्ञ करके? बोले महाराज मन तो संतुष्ट नहीं है। देखना चाहते हो क्यों संतुष्ट नहीं? ऊपर की ओर देखना, हजारों बकरे हजारों घोड़े मुख खोल करके खड़े हैं कि तूने जो हमारे साथ किया वही हम तेरे साथ करेंगे। बस यही कह रहे हैं। महाराज मैंने अपनी इच्छा से तो कछु किए ना, मैंने अपने मन से तो कुछ किया नहीं महाराज। जो वेदों में लिखा है वही किया। क्या लिखा है वेदों में? कि जब यज्ञ करो तो लिखा है पशून आल भेत, अर्थात पशुओं की बलि दो। बोले महाराज वेद कभी ये नहीं कहते हैं कि किसी बेजुबान प्राणी की आप हत्या करो। पशून आल भेत का अर्थ क्या होता है? इसीलिए वेद बड़े जटिल और कठिन हैं, इनको कोई समझ नहीं सकता। जो समझे वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। तभी तो महाराज सरल शब्दों में पुराणों की रचना की गई, ताकि समझे जीव इस चीज को, इस तत्व को। वेदों की भाषा अत्यंत जटिल है। तो पशून आल भेत का अर्थ ये नहीं होता कि आप किसी बेजुबान प्राणी की हत्या करें, आपको अधिकार नहीं है इस चीज का। यज्ञ करिए तो बकरे का अर्थ क्या है? पशून आल भेत अर्थात स्पर्श करना होता है। पशुओं का जब यज्ञ करिए तो स्पर्श करिए। क्यों? क्योंकि बकरे को कहा गया है ममता का स्वरूप और घोड़े को माना गया है अहंकार का स्वरूप। तो जब हम यज्ञ करें तो बकरे का स्पर्श करके हमें आहुति देनी है कि आज से हम ये जो ममता संसार में रमाए हुए हैं, ये ममता किससे करेंगे? ईश्वर से करेंगे। ये ममता व्यर्थ में अब हम छोड़ देंगे जो संसार के प्रति है, अपने इस शरीर के प्रति है। और घोड़े का स्पर्श करके हमें क्या कहना है? कि आज से हम व्यर्थ का अहंकार नहीं करेंगे। जो कुछ है मेरे परमात्मा का है, उसी ने मुझे दिया। किसी के जान लेने की बात नहीं की गई है महाराज वेदों में, कि वेद कह दें आप किसी को उठा करके अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लिए उनकी बलि चढ़ाओ, फिर उन्हीं को खा लो। महाराज मांसाहारी बनाने को थोड़े न कहा गया है वेदों में। इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट प्रकृति में भोजन दिए गए, फल दिए गए, उनको पाइए। क्या किसी बेजुबान प्राणी को मार करके खाने को कहा गया है वेदों में? तो वेद ऐसे बात कभी नहीं करते। सिर्फ समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। जब तक जानकारी ना हो तो चर्चों पर कंट्रोल रखिए, और आमदनी कम हो तो खर्चों पर कंट्रोल रखिए। इसलिए जब वेदों की जानकारी ना हो तो वेदों पर दोषारोपण करके और अपने धर्म को बदनाम मत करिए। वेद कभी नहीं कहते कि हम किसी की हत्या करें। सिर्फ ममता और अहंकार को त्यागिए, ये वेद कहते हैं। भगवान से वही ममता जोड़िए, भगवान के प्रति, उनके प्रेम के प्रति वो अहंकार दिखाइए, उनसे मिलन के प्रति वो अहंकार दिखाइए, अपने प्रति नहीं महाराज। ये कहते हैं वेद। तो इतने में भी अब समझ में नहीं आया तो यहीं पर आरंभ किया पुरंजन उपाख्यान। सुनो राजन, एक जीव था, उसके साथ एक सखा था। पुरंजन नामक जीव था, इसका सखा था अविज्ञात, जिसे कोई ज्ञात ना कर सके वही है अविज्ञात। अब ये दोनों निकले एक नगर की खोज में। तो महाराज इन्हें कोई नगर पसंद नहीं आया। तब इसे हिमालय की दक्षिण दिशा में एक 9 दरवाजे वाले
नगर में प्रवेश किया और ये नगर इसे पसंद आ गया। इस नगर में जब इसने प्रवेश किया तो एक नारी बैठी थी मुख्य द्वार पर, उसके साथ 10 सखियां थी। इस नारी को देख करके इसने नाम पूछा, नाम वो बता नहीं पाई अपना, तो इसने उससे ब्याह कर लिया। उसका नाम रख दिया पुरंजनी, क्योंकि ये पुरंजन तो उसका नाम रख दिया पुरंजनी। अब ब्याह किया है उस नारी से, तो वो नारी सोती तो ये सोता, वो खाती तो ये खाता, वो जगती तो ये जगता। महाराज वही काम करता जो वो नारी करती। पूर्ण रूपेण ये जीव क्या हुआ, ये पुरंजन क्या हुआ, उस पुरंजनी के बस में हो गया। अब ये पुरंजनी अकेली नहीं, इसकी 10 सखियां साथ में। इसके नगर में इस पुरंजनी का एक मंत्री भी है जिसे कहते हैं विसूचिन। ये अकेली नहीं है, इसके साथ मंत्री भी है। मंत्री के साथ साथ एक 5 फड़ का नाग भी रहता है इसके मुख्य द्वार पर। और इसका एक शत्रु भी है महाराज जो सामने रहता है, चंडवेग। चंडवेग इस नगर पर रोज चढ़ाई करता, रोज इसे लूटने का प्रयास करता, मगर ये लूटता ही नहीं। तो इसने फिर अपनी कन्या को आदेश दिया जरा को, और कहा जाओ और जा करके जरा इस नगर को लूट लो। अब महाराज लूट गया नगर, तो लूट गया तो स्थिति क्या हुई, मरते समय उसी नारी की याद करते करते ये पुरंजन चला गया संसार से। अब अंत गति सोई मती, अब नारी की याद करते हुए मरा, तो अगले जन्म में नारी बनना पड़ा। नारी बना तो पति की मृत्यु हुई, तुम्हारा सती होने चला। तब भगवान ने आकर के समझाया कि रे मूर्ख, तू कोई और नहीं, वही मेरा सखा है, ना तू पुरंजन ना तू पुरंजनी, तू मेरा अपना ही सखा। तो कहा ये पुरंजन कोई और नहीं, इसी शरीर में बैठा हुआ वही जीवात्मा है। ये आत्मा किसके साथ निकली, भगवान के साथ खोज करने। इसे कोई नगर पसंद नहीं आया। कौन सा नगर पसंद आया, यही 9 द्वारों का ये सुंदर विशाल नगर। ये देह ही है 9 द्वारों का नगर। इसमें 9 द्वार होती हैं। कौन कौन से, 2 कान, 2 आंख, 2 नासा छिद्र, 1 मुख्य द्वार और 2 उपाज्य इंद्रियां महाराज। तो इस प्रकार कितने है गए, 9 द्वार हो गए। अब इस 9 द्वार के अंदर इसने प्रवेश कर लिया। इसमें जिस नारी से इसने विवाह किया था वो बुद्धि है महाराज, वो कोई और नहीं, वो पुरंजनी है, इस नगर की मालकिन बुद्धि। अब ये बुद्धि अकेली नहीं थी, इसके साथ 10 सखियां थी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये बुद्धि कहती कि तू जग तो ये जीव जगेगा, ये बुद्धि कहेगी कि तू सो तो ये सोएगा। ये बुद्धि अभी कह रही है कुछ लोगों को कथा में भी सो जाओ तो सो रही है महाराज, सो रहे हैं सब रे। ये बुद्धि ही सब करवाती है, इससे ब्याह जो कर लिया है जीव ने। अब इसका जो मंत्री है विसूचिन, ये कौन है, ये मन ही है विसूचिन। बुद्धि भले मालकिन हो, लेकिन कार्यकाल तो मंत्री जी के ही हाथ में ही होता है, और मंत्री जी जो देंगे वही राष्ट्रपति जी बोलेंगे महाराज। यही होता है ना, जो अपने कार्यकर्ता देंगे वही ना राष्ट्रपति जी करेंगे। तो भले बुद्धि मालकिन है, लेकिन मन ही इसका मंत्री है। अब ये 5 फड़ का नाग भी जो इसके साथ है, ये कौन है, ये 5 प्राण ही 5 फड़ का नाग है। रात्रि में भले ये जीव सो जाए, लेकिन ये प्राण लड़ता रहता है, लड़ता रहता है। ये लूटने ही नहीं देता, किससे, जो सामने इसका शत्रु बैठा है चंडवेग। चंडवेग कौन है, काल है। काल जब इसे लूटता है इस नगर को, तो ये 5 फड़ की जो सांसें हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, तो ये 5 फड़ के नाग जो हैं, ये 5 प्राण जो है लड़ता रहता है, लड़ता रहता है महाराज, लूटने नहीं देता। तो अब इस चंडवेग को लगा कि जब ये नगर लूटता ही नहीं, तो एक ही उपाय है, अपनी पुत्री को भेजा, जरा को जाओ और जा करके इस नगर को लूट लो। तो कहा कि जीवन में चाहे जितना भी प्रयास कर लो, बाल काले है, बाल सफेद है जाए तो काले कर लो, आंख की दृष्टि कमजोर हो जाए तो चश्मा लगा लो, कान की श्रवण शक्ति चली जाए तो मशीन लगा लो, लेकिन जरा आएगी तो लूट करके सब ले जाएगी महाराज। अर्थात बुढ़ापा मृत्यु आएगी तो सब ले जाएगी, और जो भी कमाया वो यहीं धरा रह जाएगा।
तब भगवान अंत में आएंगे और कहा महाराज ना तो तू पुरंजन ना पुरंजनी, तू वही मेरा अपना जीव है जो मुझसे भटक गया, भूल गया मुझे और छोड़ करके चला गया, आसक्त हो गया इन नारी पुरुषों के बीच में जा करके, इसलिए चल अब तेरा यहाँ कोई नहीं। तो नारद जी कहते हैं कि मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ राजन कि तुम जो इस संसार में आके उस परमात्मा को भूल बैठे हो और ये जो पाप करते हो इसे त्यागो, छोड़ो और भगवान के चरणों में जाओ, उनके शरण हो जाओ। नारद जी उपदेश दे करके वहाँ से चले गए। भागवत जी का बड़ा ही तात्विक प्रसंग ये पुरंजन उपाख्यान यदि जीव समझ जाए तो शायद हम पाप करना अभी भी छोड़ दे।